आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में जिनकी कॉन्स्पिरेसी आज भी जिंदा है। उनके जो रहस्य हैं वो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। जिसमें सबसे पहला है जैक द राइपर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस सीरियल किलर था अपने टाइम का, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर आप गूगल पे इसके बारे में सर्च भी करोगे तो जैक द राइपर का नाम सबसे टॉप पर आता था। तो ये कहानी शुरू हुई थी 1888 लंदन में, जहां पर एक सीरियल किलर ने एक डर का माहौल बना दिया था पूरे लंदन वासियों के अंदर, और लोगों ने उसके डर से रातों को घर से बाहर निकलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। ये सीरियल किलर ज्यादातर इंग्लैंड के व्हाइट चैपल एरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव था, और इसको बाद में जाकर व्हाइट चैपल मर्डर का नाम भी दिया गया था। ये इतना ज्यादा क्रीपी मर्डर था कि ये लोगों को मारकर उनके पेट को बिल्कुल अलग निकालकर फेंक देता था, और काफी सारे केसेस में तो इसने लोगों के सर तक काटकर उनके अंदर का जितना भी पार्ट था वो सब निकालकर फेंक दिया था। इसीलिए इसे जैक द राइपर बोला गया था कि वो बिल्कुल इंसान को काटकर फेंक देता था। एक टाइम आया सितंबर और अक्टूबर का, जब ये न्यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। जैक द राइपर की अफवाहें बहुत ही ज्यादा न्यूज हेडलाइंस में आने लगी थी, और तभी कुछ ही दिनों बाद एक जर्नलिस्ट ने अपनी न्यूज हेडलाइंस में जैक द राइपर का नाम सबके सामने लिया। हालांकि ये कोई असली नाम नहीं था, लेकिन उसने केवल और केवल अपनी न्यूज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक नाम रखा था जैक द राइपर। किसी को भी उसका आज तक असली नाम नहीं पता। लेकिन बात ये आती है कि जैक द राइपर आखिर था कौन, जिसने इतने सारे किलिंग्स करने के बाद भी उसको पुलिस आज तक कभी पकड़ नहीं पाई, और उसकी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। दूसरा है बर्मुडा ट्रायंगल। इसके बारे में कई सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल के करीब आते ही ऐसा क्या होता है जो अजीब तरीके से जहाज और प्लेन्स तक गायब हो जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में अमेरिका के पास है, और आज तक ना जाने कितने ही जहाज और कितने ही प्लेन्स इसके अंदर समा चुके हैं। इसकी गिनती आज तक किसी ने नहीं की है। रिसर्चर्स ने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 170 माइल्स पर आवर होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है किसी भी बड़े से बड़े जहाज का बैलेंस बिगाड़ने में। तो यही शायद वजह थी इतने सारे जहाजों के गायब होने की। लेकिन चलो शिप्स तो ठीक है, पर मिस्ट्री तब बनी जब प्लेन्स भी बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब होने लगे। एक रिसर्चर ने अपनी रिसर्च में बताया कि उसने बर्मुडा ट्रायंगल की जो मिस्ट्री है उसको काफी हद तक सॉल्व कर लिया है, और जब उससे पूछा गया तो उसने एक फोटो दिखाई। आप खुद देखो, इस फोटो में आपको दिख जाएगा कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे जो सतह है वहां पर एक पिरामिड दिखाई दे रहा है। समुद्र के नीचे एक पिरामिड, तो क्या यही वजह तो नहीं है जो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से इतने सारे सैकड़ों शिप्स और प्लेन्स गायब हुए हैं आज तक? क्योंकि पिरामिड जब से हमारी धरती पर है, इनसे मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तीसरा है एरिया 51, जो कि मिस्टीरियस सीक्रेट से भरा पड़ा है। 99% लोग ये मानते हैं कि अमेरिका ने पूरी दुनिया से छुपाकर एरिया 51 में एलियंस और यूएफओस को प्रिजर्व किया हुआ है, और एक किताब में तो ये तक कहा है कि एरिया 51 के अंदर एक यूएफओ शिप पार्क है। उस किताब में ये तक लिखा है कि 1951 से पहले न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुई थी, जिसको बाद में 1951 में एरिया 51 में शिफ्ट कर दिया था। काफी सारे लोगों ने तो इस बात का भी दावा किया है कि एरिया 51 के अंदर एलियंस की लाशें भी छिपाई गई हैं, जो कि पूरी दुनिया से अब तक अनजान है। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में बना हुआ है, और कहने के लिए तो ये एक आर्मी का बेस कैंप है, पर बहुत सारे लोगों ने एरिया 51 के अंदर यूएफओस की शेप के बहुत सारे शिप्स पार्क देखे, और उन्होंने काफी बार यहाँ से यूएफओस को उड़ते हुए भी देखा है। तो क्या चल रहा है एरिया 51 के अंदर, ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एरिया 51 से कई सारी कॉन्स्पिरेसीज ऐसी जुड़ी हैं जो कि कभी भी सॉल्व नहीं हो पाती। यूएस नेवी के 2 और यूएस आर्मी के एक रिटायर आर्मी वेटरन ने इस बात का एक पूछताछ में खुलासा किया था कि यूएस आर्मी ने एरिया 51 के अंदर एलियंस की डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया हुआ है। उन्होंने बताया था कि अमेरिका के पास 1930 के बाद से अमेरिका ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करी है जिसके बाद वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जिसमें वो बहुत हद तक पूरे भी हो रहे हैं। एरिया 51 की 24 घंटे निगरानी करी जाती है, जो कि किसी नॉर्मल मिलिट्री कैंप से भी कहीं गुना ज्यादा है। किसी मिलिट्री कैंप की इतनी ज्यादा निगरानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक पैदा जरूर करती है। और ऐसा क्या है एरिया 51 के अंदर जो कि पूरी दुनिया में उसे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज बनाता है?